अब फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोनियम के बारे में। बेसिकली इसकी टेस्टनेट को तो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेन नेट जो टास्क हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं, बिकॉज जो प्रोजेक्ट है वो सोनी से बनते आता है। मतलब यहाँ पे जो इसका पेरेंट कंपनी है वो है यहाँ पे सोनी। अगर आप सोनी के डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अब ये सोनियम जो है वो एज अ L2 काम करती है यहाँ पे इथेरियम को, ये आप कह सकते हो जैसे काम करता है आर्बिट्रम, जैसे काम करता है ऑप्टिमिज्म, जैसे काम करता है यहाँ पे पॉलीगॉन, यहाँ पे इथेरियम को स्केलिंग के ऊपर काम करती है। दोस्तों इसकी NFT भी मिंट करेंगे, साथ ही साथ आपको जो भी मेननेट टास्क में लोअर से लोअर गैस फी जहाँ पे आपकी लगेगी ब्रिजिंग करने में, हम उसकी भी आपकी हेल्प करेंगे। और जो इनके मल्टीपल टास्क हैं इनके डेक्स के ऊपर हम भी उसको जो है वो कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और आई डोंट नो आप इस वीडियो को किस चैनल के अंदर देख रहे हो, टेकी होम या टेकी होम 2.0, तो मेक श्योर दोस्तों हमारे टेकी होम के अंदर तो अभी स्ट्राइक चल रही है। यहाँ पे आई डोंट नो यूट्यूब हमारे पीछे पड़ चुका है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक यहाँ पे दिए जा रहा है वीडियोस के अंदर। क्योंकि दोस्तों आप लोग हमें टेकी होम 2.0 के अंदर फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे ना आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम के अंदर, जहाँ पे ना आप लोगों को ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। और साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। वहीं दोस्तों हमें भी न्यूज़ जो ट्विटर हैंडल से ही पता लगती है, तो मेक श्योर ट्विटर हैंडल के अंदर जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सोनियम के बारे में। अगर जितने भी न्यू यूज़र हैं सोनियम को नहीं फार्म कर रहे हैं तो मेक श्योर दोस्तों सोनियम को फार्म करने लग जाओ टेस्टनेट के माध्यम से। इसकी जो टेस्टनेट है वो लाइव है और यहाँ पे सोनियम एक बहुत जाना माना प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में निकल के आता है। अब दोस्तों टेस्टनेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं सुपर ब्रिज सोनियम के ऊपर। मेक श्योर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ना आप टेस्टनेट के ऊपर स्विच होने चाहिए, तभी आपकी जो है वो यहाँ पे टेस्टनेट वर्क करने वाली है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम बहुत सारी टेस्टनेट कर रहे हैं, ऑलरेडी सोनियम की भी टेस्टनेट कर रहे हैं। जितने भी न्यू यूजर हैं समझ लो फटाफट से यहाँ पे टेस्टनेट कैसे करनी है। आपको ऑलरेडी इथेरियम सपोलिया की नीड पड़ेगी। ये इथेरियम सपोलिया आप जो है वो यहाँ पे इथेरियम फॉसेट्स अगर आप जैसी डालोगे ना तो आपको जो है वो गूगल की एक ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप जो है वो यहाँ पे से इथेरियम की सपोलिया क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे अपने वॉलेट एड्रेस को डाल दीजिएगा। जैसे मैं अपने मेटामास्क वॉलेट को यहाँ पे एंटर करता हूँ और उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके अंदर कर देता हूँ रिसीव सपोलिया के ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो हमें मिल जाएगा और आप 24 घंटे में 0.05 इथेरियम ले सकते हो। सिंपली दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, 0.1 जितने भी आपके पास है सपोलिया इथेरियम उसको आप रिव्यू करके ब्रिज के अंदर डालिए और यहाँ से जो है वो आप इनको ब्रिज कर लीजिए। यहाँ पे से इथेरियम सपोलिया से यहाँ पे जो है वो सोनियम मिनाटो के अंदर। इसको ब्रिजिंग होने में 3 मिनट का टाइम यहाँ पे लग सकता है। विद इन 3 मिनट के अंदर ये आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वापस से दोस्तों जैसे ये वाला टास्क आपका कंप्लीट होता है तो आप वापस से सोनियम मिनाटो से जो भी आपके पास यहाँ पे फंड पड़ा है, जैसे मेरे पास 0.04 के आसपास, सॉरी 0.01 के आसपास का जो फंड है उसको मैं वापस से यहाँ पे से जो है वो रिव्यू इसमें डाल रहा हूँ, जिसमें 7 दिन का टाइम यहाँ पे लगता है। तो फटाफट से आप इस टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जितने भी आप टेस्टनेट टास्क करोगे ना उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड जो भी मिलेंगे वो मेननेट के मुकाबले बहुत कम मिलेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी प्लम यूजर्स के साथ ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों के पास बहुत माइल्स पड़े हुए थे, बहुत को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि वहाँ पे उनने मेननेट टास्क को छुआ भी नहीं था और यहाँ पे एक्टिव भी नहीं थे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेक श्योर प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिव रहो और यहाँ पे प्रोजेक्ट को करते रहो ताकि जो है वो आपकी एक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई दे। आप डेली की एक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इथेरियम सपोलिया से सोनियम के ऊपर जा सकते हो और वापस से सोनियम से आप डेली से वापस से आ सकते हो इथेरियम सपोलिया के अंदर। ठीक है, देखो मेरे दोनों टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं और इसको होने में 2 मिनट लगेंगे, इसको होने में जो है 59 मिनट्स के आसपास लगने वाले हैं। मतलब इसको प्रूफ करने के लिए हमारा लगेगा। अब दोस्तों बारी आती है हमारे जो मेन टास्क है, यहाँ पे हमारे जो मेननेट टास्क है उसको कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इनकी एक NFT आई है, उनको मिंट करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ना आपको नीड पड़ने वाली है सोनियम इथेरियम की। जैसे यहाँ पे आर्बिट्रम का इथेरियम है, जैसे यहाँ पे जो है वो ऑप्टिमिज्म का इथेरियम है, वैसे यहाँ पे सोनियम का भी इथेरियम है। तो मेक श्योर जो है वो आपको उसकी नीड पड़ने वाली है। तो आप सबसे पहले करिएगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप इस वेबसाइट के अंदर आ जाइएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, या जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उठा लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी लिंक डाल रहा हूँ ना तो यहाँ पे हो सकता है कि हमारे चैनल में, इस चैनल में भी कोई इफेक्ट आए। तो मेक श्योर मैं जो है वो अपने यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको वेट अ मिनट,
इसमें आप ऑल नेटवर्क के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट दोबारा स्विच कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसके ऊपर अब देखना दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, आपको gash.zip के अंदर आ जाना है। यहाँ पे इस वेबसाइट से आप जो है वो अपने सोनियम के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो एसेट्स को। जैसे देखो मैं यहाँ पे सोनियम को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सोनियम आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एसेट्स जो भी आपकी ब्लॉकचेन के अंदर एसेट्स पड़े होंगे, जैसे आप देख सकते हो मेरी एवलांच ब्लॉकचेन के अंदर $14 पड़े हुए हैं, जैसे बेस ब्लॉकचेन के अंदर $8 पड़े हुए हैं, ऐसे ही आपकी ब्लॉकचेन के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट पड़ा होगा। आप डायरेक्टली, जैसे मेरे पास एवलांच ब्लॉकचेन के $14 पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे से जो है वो $5 $10 अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे भेज दूंगा। जैसे $5 भेजता हूँ तो मेरी इतनी यहाँ पे रिसीव होने वाले हैं, और इतनी जो है वो टोटल जो है वो यहाँ पे मेरे को रिसीव होंगे, ठीक है। देखना इस ब्लॉकचेन में इतना रिसीव होगा, और यहाँ पे से जो है वो जो गैस फी कटने वाली है ब्रिजिंग के ऊपर वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। अब ये काम आप ऑल्टो फाइनेंस से भी कर सकते हो दोस्तों, OWLTO alto.finance से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी गैस फी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ आपका जो है थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा घटे। तो मेक श्योर आप जो है वो यहाँ पे से किसी भी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करवा सकते हो, बट मेक श्योर जिस भी ब्लॉकचेन के अंदर डालना है सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे से जैसे मेरे को यहाँ पे से डालना है सोनियम के ऊपर, तो मैं सोनियम में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे से जिस भी ब्लॉकचेन से मेरे को ट्रांजेक्शन करनी है, जिसके अंदर ऑलरेडी फंड मेरा पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं करके इसके अंदर एक बार करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी आप ट्रांजेक्शन पहले देख सकते हो, ऑलरेडी मेरी ट्रांजेक्शन करी हुई है, फंड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को जो है वो रिसीव हो गया है, ठीक है। अब जो सेकेंड काम है हमारा NFT मिंट करने वाला, हम जाएंगे launch.sonova.1 के अंदर। इसकी जो NFT है वो बहुत ही कम फी लगेगी आपकी, बहुत कम, मतलब 0.02 सेंट के आसपास की इथेरियम में। तो आपको जो है वो ये NFT मिंट करनी है, तो मेक श्योर जाके आप इस NFT को एक बार मिंट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपकी बहुत कम फी लगने वाली है। 55,000 यूजर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। आप जो है वो मैक्सिमम 100 NFT को मिंट कर सकते हो। आपके सामने मैं एक NFT और मिंट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक NFT तो मिंट करी हुई है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है गैस फी मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे को एक बार दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इसको यूज़ कर लिया है। अब दोस्तों एक और यहाँ पे NFT है, तो मेक श्योर यहाँ पे दोनों NFT को आप मिंट कर दीजिएगा। उथोपिया वाली NFT भी जो है वो आपको मिंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये NFT है, आपको ₹1 नहीं लगने वाला है। मैं मिंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अप्रूवल डालता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम जो है वो इसको सोनियम की ब्लॉकचेन से करने वाले हैं। तो आप ये भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस NFT को भी मिंट कर सकते हो। तो 2 NFT जो है वो दोस्तों आपको मिंट करनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा थर्ड टास्क रहेगा वो रहेगा यहाँ पे app.kyo.finance के अंदर। यहाँ पे आप सोनियम की ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी एसेट्स को स्वैप कर सकते हो। जैसे आप स्वैप करते हो USDT से BNB खरीदते हो, जैसे आप जो है वो यहाँ पे से इथेरियम से यहाँ पे जो है वो कोई अदर कॉइन खरीदते हो, वैसे ही जो है वो यहाँ पे इनका एक स्वैप का पूल है, ये आप कह सकते हो इनका जो है वो DeFi है। यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्टली अपने वॉलेट को कनेक्ट करिएगा। आपके वॉलेट के अंदर इथेरियम होने चाहिए, या इथेरियम नहीं है तो कोई अदर एसेट्स होना चाहिए। ऑलरेडी इथेरियम होंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो इथेरियम को ही स्वैप कर रहे हो gash.zip से। तो यहाँ पे जो भी आपके पास इथेरियम है, जैसे 100% इथेरियम मेरे पास है, तो मैं इससे USDC खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को USDC मिल जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको एक्स्ट्रा KO क्रेडिट्स भी मिलेंगे। आप साथ ही साथ ये KO का भी एयर ड्रॉप हंट करोगे। ध्यान सुनना, जो लीडर बोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपका जो है वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे इसको स्वैप करते हो तो इसके साथ इसका इंटरेक्शन करना जो है वो जरूरी है। अब यहाँ पे आप इतना जरूरी भी नहीं कि आप हजारों डॉलर यहाँ पे लगा रहे हो। आपके हिसाब से, आपकी पॉकेट साइज के हिसाब से $10, $5, $20, $50, बट हाँ आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है ताकि आप एलिजिबल हो पाओ एयर ड्रॉप्स के लिए। हम फॉर अ सेफ साइड हम लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कंफर्म होगा ही होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके डेक्स के साथ जो है वो यहाँ पे इंटरेक्शन रखोगे, इनकी एप्लीकेशन के साथ जो है वो इंटरेक्शन रखोगे, इनके डैप्स के साथ इंटरेक्शन करोगे, तो आपका जो है वो चांस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, आपका फंड है, आप जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी दोस्तों वही एक और है इनका app.kyo.finance के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। सिमिलर लाइक दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पे लिक्विडिटी, जैसे APR आप अर्न करते तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है पूल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि हमने बेरा चेन के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी ना इनके वॉल्ट्स के अंदर। तो उसी तरीके से जो है वो आपको इथेरियम और USDC के बीच में, USDC और SONE जिनका टोकन है इसके बीच में, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इनके ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। जितने भी फंड आपके पास पड़े हुए हैं आप जो है उसको एज अ स्टेकिंग में या लिक्विडिटी के अंदर यूज़ कर सकते हो, और आपको जो है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो है वो आप
इनके लीडर बोर्ड के अंदर शामिल हो जाओगे, जहाँ पे आपको आगे चल के KO टोकन भी जो है मिल सकते हैं, जैसे कि इनका बोलना है, क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रॉप इनका भी लाइव है। ठीक है, ये इनका ही डेक्स है, तो यहाँ पे जो है वो लाजमी है कि आपको एयर ड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल है सोनियम का परपेचुअल। यहाँ पे ये सोनियम सोनीफाई नाम से एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये इनकी डैप्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी डैप्स क्रिएट होती हैं, तो वैसे ही इनकी ब्लॉकचेन के अंदर भी बहुत सारी जो है वो डैप्स क्रिएट हुई हैं। अगर हम सोनियम की वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ना इनका इकोसिस्टम आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा नेटवर्क है, द ग्राफ है, ऑप्टिमिज्म है, सर्किल है, चेन लिंक है, इनके साथ काम कर रहा है। बहुत सारी डैप्स देखो आप इनके साथ काम कर रही हैं, ऑलरेडी इनके ऊपर जो है वो बनी हुई हैं। ठीक है, जो जो इनको सपोर्ट करता है वो उनका नाम भी जो है वो यहाँ पे ऐड है, और जो जो डैप्स इनके साथ काम करती है उनका नाम भी जो है वो यहाँ पे ऐड है। यहाँ पे KO का नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं ऐड होगा, आप जो है उसको एक बार देख सकते हो। देखो KO फाइनेंस जो है वो इनके साथ है, इनकी डैप्स है, तो इनको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक डैप्स है इनकी सोनीफाई, इसके अंदर दोस्तों आपको ट्रेड लेनी है। ये ट्रेड आपकी होंगी परपेचुअल चार्ट्स वाली, जैसे कि आप जो है वो बायनांस के अंदर जाके ट्रेड लेते हो फ्यूचर्स के अंदर, तो वहाँ यहाँ पे वो वाली ट्रेड्स आपको लेनी पड़ेंगी। बट मैं अगर आपको इसके लिए खाली लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो सिंपली आप एक बार ट्रेड लीजिएगा BTC के ऊपर, लीजिएगा और बेच दीजिएगा, लीजिएगा बेच दीजिएगा, ऐसे दो से तीन बार जो है वो आप ट्रेड लीजिएगा। लिक्विडिटी यहाँ पे जो है वो आपकी जो होनी चाहिए, सॉरी जो मैं आपको क्या बोलना चाहता था, लेवरेज, जो आपके यहाँ पे लेवरेज होनी चाहिए वो ज़्यादा लेवरेज नहीं होनी चाहिए, कम लेवरेज के साथ जो है वो आप ट्रेड लीजिएगा, आपका काम जो है वो यहाँ पे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कंपलसरी है लेना, आपकी पॉकेट साइज अलाउड करती है तो तभी आप लीजिए। अगर आपको ज़्यादा एलोकेशन चाहिए, ज़्यादा एयर ड्रॉप चाहिए, तो आप जो है वो यहाँ पे से ले सकते हो। देखो इनके भी मेन नेट पॉइंट्स अर्न करने के लिए एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे जो इनके टेस्ट नेट पॉइंट है, जो सोनीफाई की टेस्ट नेट भी चल रही होगी कहीं ना कहीं, तो आप जो है वो सोनीफाई की टेस्ट नेट भी एक बार देख सकते हो, सोनीफाई की टेस्ट नेट किस तरीके से काम करती है। बट दोस्तों सोनीफाई का यहाँ पे अगर आप सोनियम के साथ इंटरेक्शन करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने इनकी डेप्स को इंटरेक्ट किया है। बाकी दोस्तों अगर आप टेस्टनेट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, फॉर अ सेफ साइड जो है वो आप इनकी डेक्स को भी यूज करिए। और अगर आप यहाँ पे सोनोवा जो हमने इनकी NFT मिंट करी थी, आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आप इनके एयर ड्रॉप को एलिजिबल हो जाओ। बट जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें आप एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप हंट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो डिटेल बाय डिटेल समझ में आई होगी, किस तरीके से आप जो है वो इनके पांचों के पांचों टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। लिंक्स मैंने आपको जो है वो यहाँ पे अपने टेलीग्राम के अंदर मेंशन करके रखे हुए हैं, तो मेक श्योर जाके टेलीग्राम के अंदर पोस्ट को आप चेक कर सकते हो सोनियम वाली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम आती है, तो मेक श्योर जाके आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए। ट्विटर के अंदर जो है वो आपको इसके टास्क देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ट्विटर के अंदर मैं डेफिनेटली जो है वो इसके प्रोजेक्ट को मेंशन कर लूँगा, इनके टास्क को मेंशन कर लूँगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों चैनल के अंदर नए हैं, फॉलो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं। धन्यवाद।